तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। ठीक है, सेमेस्टर 2 सीसी पेपर 4। ठीक है, सीसी वो तो लॉस फॉस हम लोग बोलते थे बचपन में। सीसी मतलब क्या, दारू का सीसी नहीं यार, कॉमन कोर्स। सी से कॉमन और सी से कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानेंगे हिंदी भी और इसका आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और टाइमिंग आपको मिलेगा कितना, तो 3 घंटा टाइमिंग मिलेगा बॉस। आपको ध्यान रखना है और इसी टाइमिंग के बीच आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब होता है कि अगर आप प्रश्नों का उत्तर गलत दीजिएगा तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे यह रूल नहीं है। ठीक है, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक ये जो आपका 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन आर 2 मार्क्स, और 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा, यानी कि 20 को क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। ठीक है, यानी कि ये जो संचार है, ठीक है, संचार शब्द यानी कि कम्युनिकेशन शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन वर्ड की उत्पत्ति कम्युनिकेयर से हुई है। किससे हुई है, कम्युनिकेयर, और यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कम्युनिकेयर जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे कम्युनिकेट का उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि मौखिक संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस टाइप के वर्ड का मौखिक संचार के लिए, तो हमने बताया था और एक वीडियो में आपका सिंपल टाइप के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछा जाए किस टाइप के वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है स्पेशली, तो टेक्निकल वर्ड का प्रयोग स्पेशली नहीं किया जाता है। ठीक, इन सब का भी नहीं किया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर पूछे कि किसका वर्ड नहीं किया जाता है तो टेक्निकली जनरली आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है बाय व्हाट मेथड। ठीक है, वी कैन नो व्हाट आर रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। ठीक है, मतलब कि हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने क्या समझा या क्या प्राप्त किया। ठीक है, किसके द्वारा हम जान सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग फीडबैक के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, कि हम जो भाई आपको बताए हैं तो कमेंट में बताते हैं ना कि भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा था। ठीक है, थैंक यू, तो हम बोल देते हैं फीडबैक दे रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या देते हैं, फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज इन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि सामान्य तौर पर किस तरह के वर्ड का प्रयोग, किस तरह के शब्द का प्रयोग मौखिक संवाद में नहीं किया जाता है। तो अभी मैंने बताया टेक्निकल वर्ड का प्रयोग मौखिक संवाद में नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि यूजिंग एब्रीविएशन इन कम्युनिकेशन लीड्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि एब्रीविएशन वर्ड होता क्या है। जैसे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं JH, इसका मतलब क्या होता है, BR। ठीक है, लिखते हैं ना CG, मतलब ये स्टेट का शॉर्ट नेम है और इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एब्रीविएशन वर्ड। जैसे हम लोग लिख दिए MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, एब्रीविएशन वर्ड है। फुल फॉर्म जो हम लोग निकालते हैं इसको बोलते हैं एब्रीविएशन वर्ड। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूजिंग एब्रीविएशन इन कम्युनिकेशन लीड्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि किस प्रकार के शब्द का आमतौर पर उपयोग, नहीं यार आम क्या बोलेंगे, एब्रीविएशन के संचार में किस तरह से, हाँ इसको बोल सकते हैं कि जिसका उपयोग संचार में बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः किस प्रकार के वर्ड का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसको दोस्तों लैंग्वेस्टिक या लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, भाषा या भाषीय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि विच कैन बी यूज टू
वर्बल ओवरकेम कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि जिसका उपयोग संचार की बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सेम उसी टाइप से है। तो संचार की बाधा को दूर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ट्रांसलेटर को अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसलेटर को अपने साथ रखेंगे, मान लीजिए आप सीएम ऑफ झारखंड है, ठीक है, सपोज लीजिए, तो आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखिएगा कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आता है यार, चंपई सोरेन मैं हूँ, चाहे हेमंत सोरेन, चाहे इन फ्यूचर कोई भी होने वाला हो, ठीक है, कोई भी लीडर हो, रघुवर दास, तो वो लोग अपने साथ जो है एक ट्रांसलेटर को रखते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने के लिए। कोई मान लीजिए आके जापानीज बोलने लगा, तो अपना एक रखेगा वहाँ पे जापानीज ट्रांसलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। तो इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन में, संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, देखिए संचार में बाधा इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए फाइनेंशियल बैरियर जो है संचार में बाधा नहीं है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और जितने भी हैं सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर संचार फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि वित्तीय बाधा या आर्थिक रूप से ये बाधा नहीं हमारा, बाकी हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर है। ठीक है, पर्सनल जो होता है, इंटरपर्सनल बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजल बैरियर होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज फॉर गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, किस प्रकार के वर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग एक अच्छी भाषा को बोलने के लिए। ठीक है, अच्छे संचार को बोलने के लिए। तो दोस्तों सिंपल वर्ड का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग एक लेटर सेंड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं मालूम नहीं, वैसे मैं सोच रहा हूँ एक को कर दूँ मैं ठीक है, लेकिन डर लग रहा है यार कि उधर से एफआईआर हो गया ना हो जाए। तो सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो यह किस टाइप का कम्युनिकेशन है। लेटर हम लोग लिख रहे हैं तो यह एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगला आदमी जो है पढ़ेगा ही। ठीक, तो पत्र भेजना किस प्रकार के संचार का है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का हम लोग बोलेंगे, अरे यार यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, सेंडिंग अ लेटर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग हो जाएगा, लेकिन राइटिंग नहीं, आपके एग्जाम में आएगा वहाँ पे वर्बल या नॉन वर्बल, तो यह आपका आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉन वर्बल जिसमें आपको पढ़ने की, जबान की ज़रूरत नहीं होती है, मुंह की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सेंडिंग अ लेटर एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन है, ब्रैकेट में राइटिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है संचार चक्र में। ठीक है, तो देखिए टाइम जो है संचार चक्र का एक संचार के बीच में हमारा नहीं आता है, बाकी रिसीवर होता है संचार में, मतलब जो हमें सुनता है। ठीक है, चैनल होता है, फिर सेंडर होता है जो हमें देता है संचार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि क्वेश्चन है रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, तो यह किस प्रकार का संचार है, तो अभी मैंने बताया है कि वर्बल है, जैसे कि पत्र लिखना। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो हो जाएगा कि संचार में संदेशों का आदान प्रदान चक्र है। ठीक है, कौन सा है संचार में संदेशों का आदान प्रदान चक्र, मतलब जब हम लोग संचार इधर से भी मैसेज भेजते हैं, उधर से भी मैसेज आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमिटिंग। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संचारिता, या वही बोलेंगे यार, और क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। ठीक है, तो द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर, इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा ठीक से संवाद करने की क्षमता है। ठीक है, ठीक से बातचीत करने का एक क्षमता है। तो देखिए आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से बोलना आना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, एक अच्छी तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है भाई, मैं तो नहीं हूँ फ्लुएंसी इन इंग्लिश इन द प्रेजेंट टाइम, सॉरी एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है यार, शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो इसी तरह से होता है। सीबीएसई में होता तो फिर तो कहने का बात ही नहीं होता, सीबीएसई डीएवी में होता तो आईसीआईसी में, चलिए जो भी है, हाँ हिंदी में फ्लुएंसी है जहाँ बोलिए। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक नकारात्मक फीडबैक है, और फीडबैक को क्या बोलेंगे, फीडबैक को फीडबैक ही रहने देते हैं, ठीक है, टिप्पणी बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक नकारात्मक टिप्पणी है, तो जिसमें नॉट का प्रयोग हो उसी को नकारात्मक बोलेंगे। तो यू कैन डांस बेटर, यहाँ पे नॉट का प्रयोग है नहीं है, तो यह एक नकारात्मक नहीं है। दूसरा है कि योर डांस वाज गुड बट यू कैन डू बेटर, यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि योर डांस स्किल इज नॉट, देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, तो बस और कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट इसी को मार देना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, तो इनमें से कौन सा एक संचार में बाधा नहीं है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज बाधा है, कल्चर बाधा है, फिजिकल भी बाधा है, लेकिन हैबिट जो है हमारा बाधा नहीं है संचार में, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वही लोग इन लोग छाप देता है जो रे भाई चलिए कुछ भी हो, मेन चीज़ है हम लोग का पढ़ना, और पढ़ना अच्छा से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल इनमें से सॉरी इसको क्या बोलेंगे, संचार चक्र इनमें से कौन सा शामिल नहीं है संचार चक्र में। तो देखिए सेंडर शामिल होता है, सेंडर मतलब जो हमें संदेश देता है, मैसेज, ठीक है, मैसेज भी शामिल होता है जी, रिसीवर्स भी शामिल होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग शामिल नहीं होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों प्रोग्रामिंग जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, किसी भी भाषा को डिजाइन करना एक प्रकार का प्रोग्रामिंग है, ठीक है, किसी भी जो प्रोग्राम को बनाता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ दिज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, तो देखिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर लैंग्वेज, ठीक है, भाषा जो है संचार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि एक अच्छा संचार नहीं यार इसको बोलेंगे ये हाउ टू बी गुड कम्युनिकेटर, इसका हो जाएगा अच्छा संचार, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी प्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे, किसी भी प्रेजेंटेशन में किससे बचना चाहिए, ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामर से बचना चाहिए नहीं यार, कॉम्प्लेक्स वर्ड से हमें बचना चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्निकल वर्ड से बचना चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। जब हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब एक तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना, ठीक है, जब हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हमें जो है टेक्निकल वर्ड से बचना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम ए सिंपल गाय, अच्छा आप एक सिंपल गाय हैं, द फैमिली मैन देखें वेब सीरीज, उसमें बोलता है माय फादर इज ए सिंपल गाय, अच्छा हम लोग बोलेंगे गांव में गाय है, चलो लाओ दूध दुहेंगे इसको यार ठीक है, तो सिंपल से बोलिए कि माय फादर इज ए सिंपल पर्सन, ठीक है, ही इज वर्किंग एट किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं माय फादर इज ए सिंपल फार्मर, ठीक है, या फिर जो भी है आपके, तो इस तरह से टेक्निकल वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, यानी कि एक अच्छा संचारक कैसे बना जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए है हमारा एन एक्टिव लिसनर, अच्छे से सुनकर, बिल्कुल अच्छे से सुनना चाहिए, एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, ठीक है, अच्छे से प्रस्तुत करके, बिल्कुल, अ क्विक थिंकर एंड विन विन नेगोटिएटर, तो बिल्कुल आपको जो है सोच सोच के बातों को बोलना चाहिए, तो राइट आंसर होना जाएगा कि इनमें से सभी ये गुण होने चाहिए एक अच्छे संचारक में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं कि आप में जो है कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए,
जनरली आपको जो है जब कभी मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर वगैरह होता है किसी कंपनी में, आपने JSLPS का नाम सुना है? JSLPS, यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी झारखंड सरकार की एक तरह से हम लोग सेमी अर्ध सरकारी क्षेत्र बोल सकते हैं। इसमें आपको कम्युनिकेटर की वैकेंसीज आती है, जिसमें बोला जाता है कि आपको पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एबिलिटी टू कन्वेरी द इंफॉर्मेशन एंड नोइंग योर ऑडियंस इज। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जानकारी को भेजने के लिए अपने दर्शकों को जानने की क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। ठीक है, तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी कि एबिलिटी टू इंफॉर्मेशन एंड नोइंग योर ऑडियंस, तो दोनों का यूज होना चाहिए भाई। लेकिन यहाँ पे इनकोडिंग के जगह पे कोडिंग होता तो ज़्यादा बेटर रहता। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि एनकोडिंग फेस टू फेस, ठीक है, एनकोडिंग फेस टू फेस मीटिंग इज कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो यह किस प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल का भाग है। ठीक है, एक मिनट यार, पानी वगैरह पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए जब हम लोग आमने सामने कोई दो पर्सन है, ठीक है, सपोज दे तो बोलते हैं ए नज़र से नज़र मिला के बात करो। ठीक है, बोलते हैं ना, तो फेस टू फेस चेहरे पे देख के बात कीजिए, इसको बोलते हैं। तो यह क्या है, तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि मौखिक। ठीक है, तो मौखिक हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द रिटेन कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट आर द रिटेन कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए दोस्तों, रिटेन कम्युनिकेशन चैनल इनमें से कौन सा है आपको बताना है लिखित रूप से। ठीक है, तो लेटर लिखित रूप है, ईमेल भी लिखित रूप है, मेमोस भी लिखित रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संगठन की संरचना के आधार पर संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए संगठन के संरचना के आधार पर आपका संचार जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और एक जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ज़्यादातर मुझे सही आंसर लग रहा है बोथ होना चाहिए, ए एंड बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि प्रवाह या दिशा के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि ऑल ऑफ दिस, तो आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, क्योंकि 90% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका सही हो, या फिर ए एंड बी दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये भी ज़्यादा सही होने का संभावना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि प्रवाह या दिशा के आधार पर संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा है कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन, और डी नंबर है ऑल ऑफ दीज। तो मैंने बताया कि ऑल ऑफ दीज को आंख बंद के मार दीजिए, 90% संभावना है कि आपका क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो। नेक्स्ट है हमारा आई कॉन्टैक्ट इज द, तो हम लोग आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेत्र संपर्क करना। ठीक है, आमने सामने एकदम आंख से आंख मिला के बात करो। ठीक है, तो यह आपका क्या है, एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो देखिए आंख से आंख मिला के बात करना एक तरह से हम लोग बोलते हैं इसको वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 10%, मैंने बोला कि 90% संभावना है कि सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग आंख से आंख मिला के किसी आदमी से बात करते हैं, ठीक है, तो बातें ही होती हैं यार, और क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी मेड बिफोर स्पीकिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बोलने से पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए ना, किसी भी बात को बोलने से पहले क्या करना चाहिए।
तो पहला है कन्फ्यूज, कन्फ्यूज हो जाइएगा तो कैसे होगा भाई ना। दूसरा है आपका सैडनेस, यानी कि उदास हो जाए ना रे भाई, ठीक है। फील मोटिवेटेड एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेरित करना है अपने आप को और प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बोलने से पहले सोचा कीजिए, थोड़ा सा नहीं बोलते, सोच के बोलो कुछ भी, ठीक है। अनजादे मत बोला करो, नहीं तो जवान तोड़ के रख देंगे। क्या समझ लिया रहे ये हमारा कड़वा वर्ड हो गया ना। जब हम लोग किसी से फाइट करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा सा गुस्सा में आके, तब ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन यू आर स्पीकिंग स्लोली इट मीन्स, जब आप धीरे बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। जब आप धीरे बोलते हैं इसका मतलब होता है दोस्तों कि कंफ्यूज हैं, नहीं भाई एंग्री हैं, अरे यार गुस्सा रहेंगे और धीरे बोलेंगे, ए जी छोड़ दीजिए ना, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। एक्साइटमेंट होते हैं, नहीं एक्साइटमेंट तो हम लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, अरे सुनो 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 एक बात बता दें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग धीरे बोलते हैं, ठीक है, तो धीरे कब बोलते हैं हम लोग, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति हमें देख रहा है, यानी कि दर्शकों का ध्यान अपने ओर अट्रैक्शन लेने के लिए, ठीक है, धीरे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वे ऑफ स्पीकिंग, इनमें से कौन सा एक दोस्तों बोलने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो पुअर आई कांटेक्ट, मतलब देखिएगा कहीं और पे और बोलिएगा कहीं और पे, मतलब इधर देखिएगा इधर से बोलिएगा, ठीक है, तिरछे नज़र से, तो इसको बोलते हैं पुअर आई कांटेक्ट, ठीक है। मतलब नेत्र संपर्क अच्छे से नहीं बनाना, ठीक है। तो हमें मेंटेन बनना चाहिए आई कांटेक्ट, चाहे आप किसी से भी बात करें, अपने टीचर हो चाहे कोई मित्र हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच इज, और जो आदमी आई कांटेक्ट मिला के बात ना कर पाए ना, तो समझ लीजिए कि वही आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है। आंखें चुराना बोलते हैं ना, कि झूठ बोलना एक मुहावरा भी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। तो हमें क्या बोलने से पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो देखिए हमें बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल ये होना चाहिए। क्विकली एनालाइजिंग, हाँ क्विकली एनालाइज भी करना चाहिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम हमारे पास क्या आने वाला है। परिणाम तो होना चाहिए भाई, किसी को गाली दे दीजिएगा तो परिणाम आएगा कि वो हमें मारेगा या फिर उल्टा गाली देगा, ठीक है। पेइंग अटेंशन टू वर्ड, ये भी ज़रूरी है, अटेंशन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बोलने से हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट डज वोकैलिक मीन्स, ठीक है। तो वोकैलिक मीन्स क्या है, देखिए व्हाट डज वोकैलिक मीन्स, आवाज़, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोकैलिक। तो वोकैलिक का मतलब क्या होता है, वोकैलिक का मतलब मुझे भी नहीं मालूम है यार। वोकैलिक का मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग थ्रो वॉइस, ठीक है, एक्सप्रेसिंग थ्रो वॉइस, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि आवाज़ के माध्यम से बोलना, ठीक है। जैसे कोई आदमी इशारा करता है तो हम बोल रहे थे वो बुला रहा है, ठीक है, मुंडे को हिलाते हैं, हाँ वो ठीक बोल दिया, सही बोल दिया है। तो एक्सप्रेस करना है अपने आवाज़ के माध्यम से, इसी को बोलते हैं वोकैलिक, ठीक है। हाँ बोल सकते हैं कि आवाज़ के माध्यम से इशारा करना, इसी को बोलते हैं वोकैलिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यू आर स्पीकिंग फास्ट, व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। आप जो है, सॉरी डकारें आ रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा खा लिया हूँ मक्का भुट्टा, ठीक है। व्हेन यू आर स्पीकिंग फास्ट व्हाट डज मीन, देखिए जब आप तेज़ी से बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि इंडिकेट ऑफ पैशन, ठीक है, यानी कि आपके अंदर क्या बोल सकते हैं, जुनून का संकेत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। तो सबसे इजी क्वेश्चन हमको लग रहा है, डायनेमिक प्रोसेस है एक संचार, क्या है, डायनेमिक प्रोसेस, और इसको बोलेंगे हिंदी में गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। और गति को इंग्लिश में और एक वर्ड है मोशन, लेकिन मोशन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, मोशन जो है जनरली हम लोग साइंस में प्रयोग करते हैं। अगला है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम, तो वर्ड जो है कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है, ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है, कम्युनिकेट
से निकला है और ये वर्ड किस भाषा से आया है? लैटिन से। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से निकला है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा जो है संचार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संचार के दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है वर्बल और एक होता है हमारा नॉन वर्बल, ठीक है। एक मिनट, मुझे आज जमा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, जल्दी सोना पड़ेगा यार। तो देखिए कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मौखिक और नॉन वर्बल मतलब जो है अमौखिक, ठीक है, केवल इशारे से ही आपको बता देना है। हम लोग बोलते हैं ना हमारा ना इशारा करना, ठीक है, जल्दी से मैं बोल के पार हो गया, आपको सुना ही पड़ा क्या बोले। नेक्स्ट है हमारा सेमेटिक बैरियर आर ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। तो सेमेटिक बैरियर ऑल्सो नॉन एज, सेमेटिक बैरियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर, यानी कि भाषा में आने वाली जो बाधाएं हैं उसी को बोलेंगे लैंग्वेज बैरियर, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग सेमेटिक बैरियर। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीथिंग विच प्रिवेंट्स अस रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि कुछ भी जो हमें प्राप्त है या समझने से रोकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है, यानी कि संचार में आने वाली बाधाएं, क्योंकि यह हमें बोलने से रोक रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लैक ऑफ फीडबैक या फिर लैक ऑफ फॉर्मेलिटीज़ इज, यानी कि संदेश हम लोग क्या बोलेंगे इसको, फीडबैक का ना पाना या फीडबैक का अभाव, ठीक है, या फिर फॉर्मेलिटी औपचारिकता का अभाव क्या है। तो दोस्तों यह जो है कम्युनिकेशन बैरियर है। मान लीजिए आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग गाली बोलते हैं यहाँ पे, तो बोल रहे भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, गाली गलौज उसको नहीं करना चाहिए था, तो यह क्या हुआ, फीडबैक दे रहा है। तो फीडबैक या फिर कोई औपचारिकता का अभाव मिल जाए तो सोच लीजिए आपके जो है कम्युनिकेशन बैरियर है, संचार में बाधाएं हैं। अगला है हमारा कि प्ले वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि संचार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो देखिए वोकेबुलरी जो है हमारा बहुत संचार में भूमिका निभाता है। वोकेबुलरी मतलब समझते हैं ना, शब्दकोश, वोकेबुलरी हो गया, क्या बोलेंगे इसको, शब्दावली बोल सकते हैं, ठीक है। शब्दकोश होता है हमारा डिक्शनरी और वोकेबुलरी हो जाता है हमारा शब्द या शब्दावली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फिजिकल बैरियर रेफर्स टू, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक बाधा है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों शारीरिक बाधा का मतलब होता है हमारा डिस्टेंस, मतलब कि दूरी, ठीक है। अब ये वर्ड इस क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट ऑफ इन फ्यूचर टेंस देन रेफर विल बी डैश इन रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर आपने पढ़ा होगा रिमूव टू, ठीक है, तो आपको मालूम होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, एज वेल एज सेम टू सेम लिखा जाएगा, ठीक है, एज वेल एज आपको लिखा जाएगा, तो नो चेंज इसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द बैरियर वाइल स्पीकिंग। तो इनमें से कौन सा है जो है दोस्तों बोलने में हमें बाधा पहुंचाता है, ठीक है, बोलने में कौन सा हमें बाधा पहुंचाता है। तो देखिए पहला है हमारा पैसिव लिसनिंग, यानी कि आपको जो है अच्छे से नहीं सुनते हैं शुरू में, फिर बोलते हैं कि सर क्या बोले थे, सर क्या बोले थे। लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, भाषा में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बाधा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई कहानी सुना रहा है और सो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। इन सब के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो बोला गया है कि स्पीकिंग, बोलने में आपकी कमी आ सकती है, ठीक है, संचार में बाधा आ सकती है। आगे देख लेते हैं। यार क्या बताऊं, मैं खुद इंग्लिश नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम, बस मेरा इंग्लिश का पेपर था, रिटन था, इतना नहीं पढ़ा था यार जितना आप लोगों के साथ पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है।
क्वेश्चन है कि वाइल स्पीकिंग यू शुड बी एमिंग फॉर स्पीच रेट बिटवीन डैश WPM, यानी कि वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वर्ड पर मिनट मतलब दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि बोलते समय आपको कितने शब्द सीमा की गति से बोलना चाहिए। जैसे टाइपिंग में हम लोग बोलते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट जनरली मांगा जाता है क्लर्क वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो बोलने की हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 220 से 350 वर्ड प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में आप जो है 220 से 350 वर्ड बोल लेना चाहिए। ठीक है, आप अगर आप स्पीकर बनेंगे तो। अरे भाई साहब, मतलब कि पूरा का पूरा अगर आप आधा घंटा बोलते हैं या फिर 1 घंटा बोलते हैं तो सोच लीजिए कितना बोलिएगा, 6000 7000 वर्ड बोल दीजिएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर आप 5 मिनट बोल ले रहे हैं ना कहीं पे खड़ा होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो यानी कि आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीच इन्वॉल्व्स। ठीक है, यानी कि किसी भी एक तरह से बोल सकते हैं भाषण में शामिल होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो साधारण हमारा मूलभूत ढांचा है वह कैसा होना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो है ओपनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस ओपनिंग की जगह पे स्टार्टिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जो है बॉडी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका बॉडी कैसा आपने लिखा है, कैसे वर्ड का प्रयोग किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा A and C बोथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू स्पीक, इनमें से कौन सा दोस्तों एक अच्छा बोलने का माध्यम है? ठीक है, अच्छा बोलने का रास्ता है? नहीं यार, माध्यम ही बोलेंगे, वे का प्रयोग होता है, रास्ता वे मतलब। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है एक अच्छा बोलने का माध्यम है? यानी कि स्पीकिंग टू सॉफ्टली। ठीक है, स्पीकिंग टू सॉफ्टली एक जो है अच्छा बोलने का रास्ता हम लोग बोल सकते हैं, माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप डैश। कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप क्या है? तो कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। ठीक है, यानी कि संचार एक न रुकने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति जो नोटिस को अपने भाषा में लिखता है या फिर डिकोड करता है और किसी भी संदेश को अर्थ देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर। ठीक है, जैसे कि आपने खत भेजा और हमने रिसीव कर लिया, वो गाना है फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा पैसा है। नेक्स्ट है हमारा कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्किल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किसका स्किल का भाग है? दोस्तों यह एक सॉफ्ट स्किल का भाग है, और आजकल तो स्कूल वगैरह में सॉफ्ट स्किल का एक विशेष टीचर भेजा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल इसमें आपको इंग्लिश सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A एंड B दोनों दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि हार्ड स्किल लिख दिया है यार। हार्ड स्किल नहीं होता है भाई, सॉफ्ट स्किल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द। ठीक है, एक व्यक्ति जो संदेश को प्रसारित करने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों जो संदेश को प्रसारित करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवर, ड्राइवर या सेंडर या फिर क्लीनर। ठीक है, तो संदेश को प्रसारित करने वाले व्यक्ति को हम लोग सेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये डी, सेंडर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए भाई। ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो नोटिस करता है कि डिकोड करता है, डिकोड को डिकोड ही रहने देते हैं। ठीक है, डिकोड करता है और संलग्न करता है, किसी संदेश का कुछ अर्थ बताता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ है। उसके बाद जो नोटिस वगैरह आएगा उसमें बहुत ईजी हो जाएगा। द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो हमें संदेश भेजता है जिसको प्रेषक बोलते हैं, प्रेषक संदेश की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संदेश की प्रतिक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया तो फीडबैक से एक क्वेश्चन आएगा और एक सिंपल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर वाला एक क्वेश्चन। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, यानी कि वह व्यक्ति जो संदेश को प्रसारित करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है उसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि मैसेज इज एनी सिंगल दैट ट्रिगर्स द रेस्पॉन्स ऑफ अ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग कि संदेश कोई भी संकेत जो किसी प्रक्रिया को दूर करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर। एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग टाइप से पूछ रहा है ये। अगला है हमारा कि विच ऑफ दीज इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एन ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि कौन सा एक मौखिक संवाद में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मौखिक संवाद जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं, एक तरह से मान लीजिए आपको लेक्चर देना है, भाषण देना है, कहीं पे जा करके स्पीच देना है, तो इनमें से कौन सा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेंगे ज़रूर, बहुत अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। नमस्कार भाइयों एंड बहनों, ठीक है। मैं हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि मेरी ये फलना बना, चलिए जो भी है, आप लोग स्पीच देते हैं ना स्कूल में। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि एकदम लोफर जैसा कलर खड़ा करके वहाँ पे स्टेज में चढ़ गए हैं। लोग बोलेगा ये कौन छपरे को बैठा दिया है जी। नेक्स्ट है हमारा गेस्चर, ठीक है। और गेस्चर को क्या बोलेंगे? तो हम लोग गेस्चर को क्या बोल सकते हैं यार? क्या बोलेगा इसको गेस्चर को? चलिए जो भी है छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, गेस्चर को हम लोग बोल सकते हैं इशारा के रूप में, इशारा करना। और तो इशारा भी ज़रूरी है कि हम जो बोल रहे हैं आदमियों को देखेंगे, ऐसा नहीं कि स्पीच नीचे मुंडी करेंगे और हम लोग अपना पढ़ते जाएंगे, आपको आदमियों की ओर भी देखना है। द नंबर ऑफ़ पीपुल एज ऑडियंस, तो नंबर ऑफ़ पीपुल आपको कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आपका भाषण कैसा रहेगा, ठीक है। आप अपना कर्तव्य निभाइए और आगे बढ़ जाइए। तो डी नंबर जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने आदमी हैं, कितने आदमी है रे कह लिया 5 गो। चलो अपना स्पीच सुनाओ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश, ठीक, प्रॉपर क्या है रिपोर्ट। रिपोर्ट का स्पेलिंग सही है जी? RAPPORT, रिपोर्ट गलत लग रहा है, रिपोर्ट विद द ऑडियंस, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से क्या बोलेंगे इसको, इनमें से मौखिक प्रस्तुति में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ये तो हो गया जी। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर रिपोर्ट विथ द ऑडियंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? चलिए छोड़िए, नहीं आ रहा है इसमें हमारा, जाने दीजिए। 1-2 क्वेश्चन जो है ना इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको न करिए लेंगे। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर रिपोर्ट विद द ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे तो राइट आंसर ये डायरेक्टली बता दिया है, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जाने दीजिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों होते हैं जिसका आंसर मैं फुल्ली ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी वर्ड पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि नोट्स शुड बी, ठीक है, नोट्स शुड बी, तो नोट्स होने चाहिए। हमारा नोट्स जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स हमारा शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नोट्स जो है हमारा छोटा और सरल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हमको खाया जा रहा है यार, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं कि कौन सा उचित संबंध स्थापित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। इसको वही बोल सकेंगे, तब ना हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं तो उचित संबंध स्थापित करने के लिए, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है, मास्टर के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो,
तो आई कांटेक्ट जरूरी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुड नोट्स शुड कंटेन, ठीक है, यानी कि गुड नोट्स जो है आपका एक अच्छा नोट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छा नोट जो है आपका लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी वाला होना चाहिए, जानकारी देने योग्य, रिटन इन फ्रेज, ठीक है, यानी कि वाक्यांश में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिकली डिवाइडेड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है, यानी कि शीर्षक और उपशीर्षक दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, ये सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे कंटेंट में, ठीक है, नोट्स के कंटेंट में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नोट्स शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, नोट्स शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि नोट्स के पैराग्राफ के किसके अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 के अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/3 के अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका नोट्स कीजिएगा वो आपका पैराग्राफ के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया यार, वर्ड्स लाइक डैश शुड बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग नोट्स, ठीक है, यानी कि नोट्स को बनाते समय हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जब भी नोट्स बनाएं तो हमें एंड, नॉट ओनली, सच, दैट, इन सब वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यूज कीजिएगा अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप भी। नेक्स्ट है हमारा कि नोट्स हेल्प इन, नोट्स जो है हमें हेल्प करते हैं, किस लिए हेल्प करते हैं। तो देखिए ऑल ऑफ दिस जब भी आपको मिल जाए टिक लगा दीजिए, वैसे तो सही ही होगा, हम सभी जानते हैं, लेकिन जानना है कि नोट्स हेल्प करता है हमें किस लिए। तो देखिए नोट्स मदद करते हैं हमें, पहला है कि एडिंग क्विकली रिवीजन, ठीक है, जल्दी से हमें रिवीजन करने के लिए नोट्स मदद करता है, बिल्कुल, इसलिए तो नोट्स बनाते हैं ताकि हम लोग रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। फिर है की पॉइंट मेक द कंटेंट ईजीली एंड रीएबल, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं उसको जल्दी से जानने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों नोट्स इन सब में मदद करता है, साथ ही हमें ये चीज़ बता देता है, सॉरी यार डकारें बार बार आ रही हैं। देखिए नोट्स हमें ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस जो है ना पहले से कर लेते हैं, यहाँ पे अगर प्रैक्टिस भी जोड़ा जाता है तो वो भी आपका ऑल ऑफ दीज में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, ठीक है, जब हम लोग एक नोट लिखते हैं तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग, वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, तो हेडिंग का प्रयोग करते हैं बिल्कुल नोट लिखने में, सब हेडिंग का प्रयोग करते हैं, सब हेडिंग का भी प्रयोग करते हैं जी, ठीक है। और फिर है हमारा एब्रीविएशन वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, तो देखिए आर्टिकल ए एन द होता है, ठीक है, ए एन और द होता है आर्टिकल, और नोट में प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर नोट कैसे लिखाएगा भाई, तो ये तो गलत है, ठीक है। सब हेडिंग भी होता है, हेडिंग भी होता है नोट में, लेकिन एब्रीविएशन वर्ड जो है बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए एक दो क्वेश्चन जो है ना, मैं बताया ना कि सब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सही हो। नेक्स्ट है हमारा कि नोट्स शुड नॉट बी, तो नोट्स हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स जो है दोस्तों हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं कथावाचक नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, जानकारी देने वाला, ठीक है, एब्रीविएटेड होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, मतलब क्वेश्चन का जो ऑप्शन सब है उसको मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि वाइल राइटिंग अ नोट, जब हम लोग एक नोट को लिखते हैं, ठीक है, तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द एबव आंसर में है, तो यही होगा राइट आंसर। लेकिन आपको ध्यान में रखता है जब हम लोग एक नोट लिखते हैं तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, एब्रीविएशन भी लिखते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लेकिन आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसके ऑप्शंस वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही लाएंगे, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। देखिए इंग्लिश का है ना, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और विशेष रूप से उनके लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार केवल इंग्लिश पढूं और पार कर दूं सरसरा के, ठीक है। ऐसा अगर चाहता तो फिर वीडियो तो 10 मिनट में ही आसानी से हो जाता। मुझे भी दिक्कत होती है ट्रांसलेट करने में, लेकिन क्या करूँ, कोशिश करता हूँ, और 1-2 क्वेश्चन का आंसर का ट्रांसलेट करने में भी दिक्कत होता है, बट जितना भी होता है, जितना भी मैं हेल्प कर पाता हूँ दोस्तों आपके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। और मैथ का भी जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लाऊँ मैथ का भी, ठीक है। थैंक यू, बाय, वेलकम, और क्या बोलूँगा, सॉरी, सब कुछ बोल दिया, जोहार, ठीक है। एंड हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है, जिनके पास भी है। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप इससे हमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और कुछ इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और घर में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।